सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। इस राज्य ने 5% बढ़ाया है महंगाई भत्ता और 8वें वेतन आयोग पर भी सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जेब अब और भारी होने वाली है। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में 5% की एक और किश्त जोड़ने का फैसला लिया है। इस नई बढ़ोतरी के बाद राज्य कर्मियों का कुल डीए बढ़कर बेसिक सैलरी के 41% पर पहुंच चुका है, जिससे हर महीने हाथ में आने वाले वेतन में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। ये बदलाव 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा। सरकार का इरादा राज्य के कर्मचारियों के भत्ते को केंद्र के समकक्ष लाने का है। इस कल्याणकारी कदम से राज्य के खजाने पर सालाना 500 करोड़ रुपए का नया वित्तीय बोझ जरूर पड़ेगा। इस वित्तीय घोषणा का फायदा सीधे तौर पर 1,02,563 नियमित कर्मचारियों और 81,019 पेंशन भोगियों को मिलेगा। राज्य के वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय के मुताबिक मौजूदा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए तय 34,212.31 करोड़ के कुल बजट का एक बड़ा हिस्सा यानी कि करीब 15,000 करोड़ सिर्फ अधिकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भुगतान में जाएगा। हालांकि इस फैसले की टाइमिंग को लेकर विपक्ष ने आपत्ति जताई है और कहा है कि इसे बजट सत्र के दौरान सदन के भीतर घोषित किया जाना चाहिए। तो वहीं इस समय देश के अलग अलग सेक्टर्स और राज्यों में भी वेतन और भत्तों में संशोधन चल रहा है। रेलवे के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2% की बढ़ोतरी के साथ अब 58% से उठकर 60% के आंकड़े को छू गया है। यूनाइटेड फोरम के तहत बैंकर्स की मासिक सैलरी में मई से जुलाई 2026 के बीच 435 से लेकर 1050 तक की वृद्धि तय की गई है। महाराष्ट्र राज्य सरकार अपने कर्मियों को मई के वेतन के साथ 800 करोड़ के डीए एरियर का एकमुश्त भुगतान सभी कर्मचारियों को कर रही है। तो वहीं अन्य राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों ने भी हाल ही में अपने कर्मचारियों के डीए में 2-2% की वृद्धि दर्ज की है। वहीं दूसरी ओर देश भर के तकरीबन 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स की निगाहें पूरी तरह से अब 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने अपनी ड्राफ्ट मांगे केंद्र सरकार को सौंप दी हैं। इन यूनियंस ने मांग की है कि नए वेतनमान में भत्तों को पूरी तरह से रीएडजस्ट किया जाए और एक ऐसा सैलरी मॉडल लाया जाए जो सीधे तौर पर बाजार की महंगाई के अनुपात में खुद ब खुद बढ़ता रहे।